टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में हादसे का गड्ढा भरा, लेकिन खतरा बरकरार। 2 मौतों के बाद भी स्थायी समाधान नदारद। यूजीसी के नए कानून के विरोध में ब्राह्मण समाज ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। इक्विटी रेगुलेशन 2026 को तत्काल रोल बैक करने की उठाई मांग। फतेहसागर में युवक ने लगाई छलांग, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मिला शव। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र में जिस खतरनाक गड्ढे की वजह से 2 लोगों की जान गई थी, उसे अब भर तो दिया गया है, लेकिन स्थायी समाधान अभी भी नहीं हुआ है। न सड़क का लेवल ठीक किया गया है, न ही स्पीड कंट्रोल के कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्थायी भराव से हादसों का खतरा अब भी बना हुआ है। सवाल यही है कि प्रशासन कब स्थायी समाधान करेगा। वीआईपी रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने बना वही खतरनाक गड्ढा जिसने 2 जिंदगियां 2 दिन पहले छीन ली थी, अब मिट्टी और बजरी से भर दिया गया है। नगर निगम की ओर से देर से की गई इस कार्रवाई से सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन स्थायी समाधान अभी भी अधूरा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गड्ढे को केवल ऊपर से भर दिया गया है। सड़क की मजबूती, लेवलिंग और ड्रेनेज सिस्टम पर कोई काम नहीं हुआ। बारिश या भारी ट्रैफिक होने पर यह भराव फिर से बैठ सकता है और बड़ा हादसा दोबारा हो सकता है। सबसे गंभीर बात यह है कि मौके पर अब भी कोई स्पीड ब्रेकर, चेतावनी बोर्ड या रिफ्लेक्टर नहीं लगाया गया है। आपको बता दें कि इस स्थान पर तेज रफ्तार कार गड्ढे से बचने के प्रयास में बेकाबू हो गई थी और नाश्ते के ठेले को उड़ाते हुए 4 लोगों को कुचल दिया था। इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 घायलों का इलाज अब भी जारी है। हादसे के बाद विधायक द्वारा स्थायी मरम्मत और सुरक्षा इंतजाम का आश्वासन दिया गया था, लेकिन फिलहाल सिर्फ खाना पूर्ति होती नजर आ रही है। क्षेत्रवासी प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सड़क का पक्का निर्माण, स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड और बैरिकेड्स लगाए जाएं, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे को होने से रोका जा सके। इसके लिए अपने खाली भरना ही मात्र है, इसका उपचार नहीं है। कोई ऐसा इंडिकेशन हो जिससे पता लग जाए कि भाई ये विकट मोड़ है या यहाँ पर ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, कुछ इस तरह का आपको करना चाहिए। और ये भरा है, ये भी इतना मुझे नहीं लगता कि इतना मजबूत है कि ये भारी कुछ सामना कर पाएगा। इसके लिए भी अपने को कोई विशेष ध्यान रख करके ऐसी जो उदयपुर शहर में जहाँ जहाँ ऐसे मतलब खतरनाक चीज़ें हैं वहाँ पर कुछ ध्यान से इनका करना चाहिए। और किसी विशेष स्पेशल जो इंजीनियर होते हैं, इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं, उनकी एडवाइस भी लेनी चाहिए सर। उदयपुर में यूजीसी के नए कानून के विरोध में ब्राह्मण समाज और सवर्ण संगठनों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए यूजीसी को तत्काल वापस लेने की मांग की। विप्रो फाउंडेशन के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कानून को संविधान विरोधी, सामाजिक समरसता को तोड़ने वाला और असंतुलन पैदा करने वाला बताया गया। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। यूजीसी द्वारा जनवरी 2026 में लागू किए गए नए कानून प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 के विरोध में उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में विप्रो फाउंडेशन, सर्व ब्राह्मण समाज और सवर्ण संगठनों के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस अधिसूचना के तहत सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में 90 दिनों के भीतर इक्विटी कमेटियों के गठन का प्रावधान किया गया है, जिन्हें शिकायतों की जांच के व्यापक अधिकार दिए गए हैं। समाज के लोगों का आरोप है कि ये कानून सामाजिक समरसता को कमजोर करेगा। विप्रो फाउंडेशन जोन 1 के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल ने कहा कि ये कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 की भावना के अनुरूप नहीं है और समान अवसर के सिद्धांत को कमजोर करता है।
उन्होंने आरोप लगाया कि ये कानून सनातन धर्म की एकता को खंडित करने वाला है और समाज में टकराव की स्थिति पैदा करेगा। पालीवाल ने ये भी कहा कि इस कानून के माध्यम से एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के छात्रों को सवर्ण समाज के छात्रों के खिलाफ झूठी शिकायत करने का अवसर मिलेगा, जिससे विश्वविद्यालयों का सामाजिक संतुलन बिगड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो देश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष निर्णय की मांग की गई। अगर इस कानून को रद्द नहीं किया गया तो सरकार का अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि ये हमारे भारत देश की अखंडता को नष्ट करने वाला कानून है। इस कानून में एसटी, एससी, ओबीसी के छात्रों को स्वर्ण समाज के छात्रों पे झूठी शिकायत करने का और उनको पैसे में लाने का अधिकार दिया गया है। अभी हमारे सारे विश्वविद्यालयों में सामाजिक समानता है, सब भाईचारे से आपस में पढ़ रहे हैं। थोड़ी बहुत कभी शिकायत हो सकती है, लेकिन उसके लिए इतना कठोर कानून बनाना आवश्यक नहीं। उससे हमारे देश की अखंडता खंडित होगी, सनातन धर्म की एकता खंडित होगी। हम सभी इस कानून को तुरंत प्रभाव से रद्द करने की मांग करते हैं, और अगर रद्द नहीं किया गया तो बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में किया जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरनमगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। उदयपुर के फतेहसागर झील में मंगलवार रात एक युवक ने झील में छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन अंधेरा अधिक होने के कारण रेस्क्यू सुबह शुरू किया गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मंगलवार रात करीब 10:30 बजे उदयपुर की फतेहसागर झील स्थित सौर वैधशाला जेटी के पास एक अज्ञात व्यक्ति ने अचानक पानी में छलांग लगा दी। घटना की जानकारी मिलते ही राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम तत्काल मौके पर रवाना हुई। अंधेरा अधिक होने के चलते रात में रेस्क्यू संभव नहीं हो सका, जिसके बाद बुधवार सुबह करीब 7 बजे सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने झील से शव को बाहर निकाला और अंबा माता थाना पुलिस को सुपुर्द किया। रेस्क्यू टीम में गोताखोर विजय नकवाल, भवानी शंकर, विपुल चौधरी, बने सिंह गुर्जर, दिनेश कमेटी और प्रवीण सिंह राठौड़ शामिल रहे। वहीं बचाव कर्मियों में सुरेश सालवी, महेंद्र सिंह मसानी, मुकेश सैन और लाल सिंह झाला मौके पर मौजूद रहे। पूरे अभियान के दौरान भवानी शंकर वाल्मीकि की भूमिका विशेष रूप से अहम रही। मृतक की शिनाख्त फतेहपुरा खारोल कॉलोनी निवासी भारत खारोल के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल युवक के झील में छलांग लगाने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और परिजनों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। घटना के बाद से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी के अभिभाषण के साथ हुई। राज्यपाल ने यमुना का पानी लाने की योजना, निवेश, रोजगार, कृषि, रिफाइनरी और सामाजिक योजनाओं को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि राजस्थान निवेशकों की पहली पसंद बन चुका है और बड़ी परियोजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ी के 1 घंटे 21 मिनट के अभिभाषण के साथ बुधवार सुबह विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने बताया कि यमुना का पानी राजस्थान तक लाने के लिए डीपीआर अंतिम चरण में है। इंदिरा गांधी नहर तंत्र के जीर्णोद्धार पर 2800 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और इससे जुड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। निवेश को लेकर राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान अब निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतर चुका है। रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने युवा नीति के तहत 1 लाख नई भर्तियों का कैलेंडर जारी किया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 24 गोल्ड सहित कुल 60 पदक जीते हैं। राज्यपाल ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि वितरित की गई है। राशन की गिव अप योजना में 35 लाख सक्षम लोगों ने लाभ छोड़ा है। राजस्थान की पहली रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना पर 63,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हो चुके हैं और प्रोजेक्ट अंतिम चरण में है। गैस पाइपलाइन योजना के तहत 53,000 से अधिक घरेलू गैस कनेक्शन दिए गए हैं। ग्रामीण विकास को लेकर वीबीजी रामजी योजना से गाँव में 125 दिन का रोजगार मिलने की बात कही गई। किसानों को दिन में बिजली देने, सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने और एआई पॉलिसी से राजस्थान को तकनीकी रूप से अग्रणी बनाने का भी दावा किया गया।
वहीं सदन में कमीशनखोरी के आरोपों पर विधायक ऋतु बनावत ने सीबीआई जांच की मांग उठाई। बजट सत्र को लेकर आज बीएससी की बैठक में आगे की कार्रवाई तय होगी। उदयपुर में धार्मिक आस्था और श्रद्धा का बड़ा आयोजन होने जा रहा है। श्री मां भगवती मेलड़ी माता मंदिर बापा सीताराम आश्रम में 29 जनवरी को मूर्ति स्थापना महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर हिंगलाज माता की जोत के उपलक्ष्य में 71 फीट ऊंचे धर्म ध्वजा दंड की स्थापना और विशेष हवन कार्यक्रम रखा गया है। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। श्री मां भगवती मेलड़ी माता मंदिर बापा सीताराम आश्रम उदयपुर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य मूर्ति स्थापना महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। आयोजन गुरुवार को संपन्न होगा। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 9:15 पर हवन से होगी। दोपहर 12:15 बजे पूर्णाहुति के बाद हिंगलाज माता मंदिर परिसर में 71 फीट ऊंचे धर्म ध्वजा दंड की स्थापना और ध्वजारोहण किया जाएगा। इसके पश्चात श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद वितरित किया जाएगा। आयोजन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि पिछले वर्ष पाकिस्तान स्थित हिंगलाज माता मंदिर से ज्योत उदयपुर लाई गई थी। उसी पावन स्मृति के उपलक्ष्य में इस वर्ष ध्वजा दंड स्थापना का आयोजन रखा गया है। मंदिर परिसर को भव्य रूप से सजाया जा रहा है और तैयारियां अंतिम चरण में हैं। आयोजकों ने धर्म प्रेमी भक्तों, मातृशक्ति, मेलड़ी माता परिवार और समस्त देवी उपासकों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। साथ ही कहा कि जो श्रद्धालु हवन में बैठना चाहते हैं वे बुधवार को मेलड़ी माता मंदिर पहुंचकर अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। पाकिस्तान से हिंगलाज माताजी ने जोत लाया था 1 વર્ષ થયો तो ये जोतना उपलक्ष्य में कि 1 વર્ષ થવાના ધર્મનો ધજાગરો 71 ફૂટ ઊંચો आज आ बाबू द्वारा महंत विरमनाथजी द्वारा आ धर्मનો ધજાગરો લગાવવામાં આવ્યો છે। કાલે મારી મેલડી માતાનો જન્મ ઉત્સવ પરમ દાડે 29 તારીખનું આયોજન છે મૂર્તિ સ્થાપના તેના ઉપલક્ષ્યમાં આ हिंगलाज माताजीના ત્યાં 71 फुट धर्म धजागरो लगे से। राजस्थान में घने कोहरे और शीतलहर के बीच बड़ा हादसा सामने आया है। बीकानेर जिले में धुंध के कारण एक लग्जरी बस हाईवे किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी, जिसके बाद बस में आग लग गई। बस में सवार करीब 40 यात्रियों ने समय रहते कूदकर जान बचाई। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में फिर आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मावठ के बाद राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट ले चुका है। बुधवार सुबह प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। बीकानेर जिले में सुबह करीब 5 बजे धुंध के कारण एक लग्जरी स्लीपर बस हाईवे किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुछ ही देर में बस में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई। हादसे के समय बस में करीब 40 पैसेंजर सवार थे। आग लगते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने बड़ी मुश्किल से इमरजेंसी विंडो तोड़कर बाहर छलांग लगाई और अपनी जान बचाई। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। बीकानेर के साथ साथ जयपुर, श्रीगंगानगर और नागौर में भी सुबह घना कोहरा देखने को मिला। कई इलाकों में विजिबिलिटी 30 मीटर से भी कम दर्ज की गई। हालात ऐसे रहे कि सुबह 8 बजे तक वाहन चालकों को लाइट जलाकर गाड़ियां चलानी पड़ी। मौसम विभाग ने बुधवार को राज्य के 11 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया था। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 31 जनवरी से प्रदेश में एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय होगा, जिससे आंधी और बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। बीते एक सप्ताह में दूसरी बार हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद शीतलहर ने प्रदेश को ठिठुरा दिया है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में हादसे का गड्ढा भरा, लेकिन खतरा बरकरार। 2 मौतों के बाद भी स्थायी समाधान नदारद। यूजीसी के नए कानून के विरोध में ब्राह्मण समाज ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। इक्विटी रेगुलेशन 2026 को तत्काल रोल बैक करने की उठाई मांग। फतेहसागर में युवक ने लगाई छलांग, 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मिला शव। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।